Hello, good afternoon, namaste, sat shri akal. केम छो मजा मारा Hello. क्या कहना चाहेंगे? शो बहुत अच्छा कर रहा है, आप लोग की एक्टिंग भी कमाल है, मेरे घर में सब देखते अरे थैंक यू सो मच. हम लोग बस ये रिस्पॉन्स का वेट कर रहे थे कि कब टीआरपी बरसेगी, कब प्यार बरसेगा. सो फाइनली लोगों को पसंद आ रहा है, हमारा शो पहुंचा लोगों तक. सो वी आर ग्रेटफुल फॉर दैट. हैं। धन्यवाद का बताएंगे बस बिल्कुल आप प्यारी हमेशा की तरह। थैंक यू नहीं नहीं, ये सच में बहुत बहुत मेहनत की है सबने, खास करके मेघा ने. बेचारी रोती रहती, मेघा बरसेंगे इधर ही इसकी आंखों में. नो, द एंटायर कॉन्सेप्ट इज़ वेरी नाइस. और जब ये शो मेरे पास आया था तभी मुझे बहुत अच्छा लगा था, इसलिए मैंने 3 शो छोड़ के ये किया था. बिकॉज We are lucky to have you. I'm lucky to have you. So my character is I'm an influencer, and again it's the topic of छोड़ी हुई औरत. तो बुआ जो है वो उसके पति ने छोड़ दिया और अपने भाई के साथ, भाभी के साथ और हमारी जो नीज बोलते, भतीजी बोलते, क्या बोलते हैं, हाँ भतीजी के साथ रह रही है. एंड खुश रहती है, अपनी दुख दिखाती नहीं. तो वो हमेशा ही चाहती थी कि मेघा के साथ ऐसा नहीं हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेघा के साथ भी ऐसा होता है. तो बहुत हार्ट ब्रेकिंग है. और घर में यही सोच के वो हमेशा उसकी शादी कराती कि इसकी शादी हो जाए, ये ऐसी नहीं बने. बट ऐसा ही होता है. एंड मेघा जिस हिम्मत से लड़ के झगड़ के जॉर्जिया जाके वापस आई है, एंड 50 एपिसोड ख़त्म होने के बाद थैंक गॉड पीपल आर लाइकिंग एंड वी गॉट रीच 1.4 टीआरपी. तो बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि हम सब मेहनत करते हैं और जब ऑडियंस को नहीं पसंद आता या वहाँ तक नहीं पहुँचता तो दुख होता है. सो लकीली वी आर हैप्पी टू बी हियर. लेकिन आगे तो बहुत कुछ होने वाला है. हमारे वहाँ रोज़ टर्न इंटरेस्टिंग, मतलब रोज़ ड्रामा होता रहता है और हमको ही नहीं पता चलता है. तो हम ही पूछते क्या होने वाला है आज, क्या होने वाला है. सो दैट इज़ वॉट इज़. ओवर टू माई थानेदार नी. स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, हाँ. किसी सिचुएशन में देख रहे हैं स्ट्रॉन्गली खड़ी है। यस यस. जब ये कैरेक्टर आया था तो ऑनेस्टली बोलूँ तो मैं बड़ी इंटरेस्टेड नहीं थी करने में, क्योंकि मुझे लग रहा था यार लड़की की मदर है तो इवेंचुअली टीवी में थोड़ा ऐसा सिनेरियो है कि लड़की की शादी हो जाने के बाद लड़की की फैमिली के सीन्स या थोड़ा स्क्रीन प्रेजेंस कम हो जाती है. ड्रामा जो है लड़के की फैमिली में ज़्यादा होता है. बट जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बड़ा कन्विंस किया कि नहीं मैम ये बड़ा अच्छा कैरेक्टर है. और इस कैरेक्टर का सिर्फ मतलब इतना स्टैंड नहीं है दैट शी इज़ जस्ट अ मदर, मतलब मेघा की माँ सिर्फ यहीं तक नहीं है. इसका अपना भी एक थॉट प्रोसेस है, अपना एक स्टैंड है सोसाइटी में, एक फैमिली में अपना स्टे है कुछ कहने के लिए, किसी मुद्दे पर अपनी बात रखने के लिए. और बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है खुद, इसलिए अपनी बेटी को उस तरह से बहुत ऑड्स में अगेंस्ट खड़े होने के बावजूद भी साथ देती है. बहुत सारे ऐसे डिसीजंस, जैसे कि मेघा का जॉर्जिया जाने का डिसीजन पूरी फैमिली इस डिसीजन के अगेंस्ट थी, बट रंजिता अकेली थी जिसने मेघा को सपोर्ट किया. और वो सपोर्ट करने का कारण ये नहीं था कि उसको डर नहीं था, या ये नहीं था कि वो टेंशन नहीं थी उसको कि एक पराए मुल्क जा रही है बेटी क्या होगा. बट समवेयर वो जानती थी कि मेरी बेटी स्ट्रांग है, एंड एट द सेम टाइम बेटी होने से ज़्यादा शी इज़ अ वुमन टू, मेघा इज़ अ वुमन टू. और उसके लिए वो बीच में झूलना कि क्या मेरा पति मुझसे प्यार करता था, नहीं था, सिर्फ पैसों के लिए था, वो सवालों के जवाब एज अ वुमन उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, सो दैट शी कैन टेक अ डिसीजन आगे के लिए कि क्या करे क्या ना करे. क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में अगर आगे बढ़ना है. करेक्ट करेक्ट. तो उसी इमोशन को, एक वो वुमेन के इमोशन को समझते हुए रंजिता ने हमेशा मेघा को सपोर्ट किया उस डिसीजन में भी. और आज जब मेघा ने ये डिसाइड किया कि अब मेरे लिए ये शादी ख़त्म हो गई है, मैं अब इसमें नहीं रह सकती हूँ ऐसे आदमी के साथ, तो आज फिर रंजिता उसके साथ खड़ी है. और एक बार फिर से वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो माँ है और उसको अपने बच्चे का साथ देना ही है, नहीं, ये एक औरत का औरत के लिए स्टैंड है कि अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, और चाहे आप कोई भी हो, चाहे आप हमारे नेबर हो, तो हम लोग अगर आपस में एक दूसरे के साथ खड़े नहीं होंगे तो कौन खड़ा होगा यार. वो मैसेज भी छिपा हुआ है हमारे शो में इन कैरेक्टर्स के थ्रू. जैसे बुआ भी सपोर्ट कर रही हैं, तो उन्होंने जो उनकी खुद की आप बीती है वो समझ पा रही हैं उसको कि यार उस पर क्या मेघा को कैसा लग रहा होगा. उन्होंने खुद वो जर्नी ली है, उन्होंने वो देखा है, तो वो उस तरह से. तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है रंजिता खुराना अपने आप में, और बहुत ही लेयरिंग्स हैं कैरेक्टर्स में, बड़े बहुत सारे इमोशंस हैं. माँ का डर भी है, प्यार भी है, एक औरत
का साथ भी है, एम्पावरमेंट भी है, तो इट्स अ ब्यूटिफुल कैरेक्टर. एंड दीज टू लेडीज सिटिंग विद मी, दे आर जस्ट अमेजिंग यार, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन. जब आपके साथ काम करने वाले, स्क्रीन शेयर करने वाले बड़े अच्छे कलाकार होते हैं ना, तो सीन करने में मज़ा आता है. सीन यहाँ से यहाँ हो जाते हैं. सो इट्स अ ब्लेसिंग. सीन करते हैं है ना, इतना हंसते हैं कि कोई सीरियस नहीं होता यहाँ पे. डायरेक्टर का समझ आता साइलेंस साइलेंस, फिर हम जब स्क्रीन पे दिखते हैं यार तुम अच्छा कर रहे थे यार. बट ये सिर्फ हमारे खुराना फैमिली के साथ है. मैं इन लोगों को इतना मिस कर रही थी जॉर्जिया में. मैंने बोला यार आप लोग होते तो मुझे बहुत मज़ा आता. हमें भी बहुत अच्छा अकेला लग और रहा था. फिर इतना सूना सूना लग रहा था सेट पे. मैं अकेले शूट कर रही हूँ, तो मैं आई ऑलवेज यूज टू टेल देम कि कब आ रहे हो यार, जल्दी आ जाओ. और जब आए हो तूफान मचा देते हैं सेट पे. लगता ही नहीं कि हम शूट करने आए हैं. हाँ नहीं लगता बिल्कुल. हमारा एक खुराफाती खुराना वेकेशंस के बाद क्या स्कूल में कैसे टीचर्स बोलते हैं चुप हो जाओ यार, बाकी बातें बाद में कर लेना, पहले काम कर लो. लेकिन रोज मिलते हैं, रोज हमको चपट 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 चपट. खाने में क्या, हम लोग साथ में खाना खाते हैं और किसका खाना क्या आया. और सबसे फनी हमारा अक्षय जो खुराना है हमारा. ओ माय गॉड, आई नो हिम, आई वर्कड विद हिम बिफोर, बट इन सबको मैं पहली बार मिली, लेकिन ऐसा लगता ही नहीं कि मैं पहली बार बिल्कुल नहीं मिली. लगता है. यस यस. हाँ, बहुत मजा आता है. ओके, हमने सुना था कि मैं सच में जॉर्जिया गई थी शूट के लिए, तो सच्चाई है इसमें, यहाँ सेट पे ही किया था? अरे आप लोगों ने, हो क्या तुम लोग? आप लोगों ने इसका मतलब टेलीकास्ट नहीं देखा है. ऐसी क्या इंडिया में जगह है? जॉर्जिया में देखा है ना. ऐसे ऐसे कैफेज है. यार भाई हम लोग सच में गए थे. भाई ऐसा मेघा की प्रोडक्शन, जर्नी को क्या समझ रखा है आपने? ऐसा प्रोडक्शन के सामने मत कह देना, उन बेचारों के दिल गुर्दे उर्दे सब टूट जाएंगे. आपको क्या लगता है मैं मेघा का कैरेक्टर के लिए हाँ की बोलती? मुझे जॉर्जिया जाना था. हम सबको जाना था. जाना हम सबको था, हमें लेके नहीं गए, हम यहीं रोते रह गए. कोई बात नहीं. मेघा के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन नेहा नेहा राणा के साथ जो टाइम जो चाहती थी वो हुआ. बट या बहुत मज़ा आया. और बहुत दिल से ये दुआ थी कि बस लोगों को ये जॉर्जिया ट्रैक पसंद आए. एंड वो हु God has been really kind. Yes. People were shooting day night over there. I think every day they were shooting more than 18 to 20 hours. और इतने हैवी सीन्स करना, जो कि मतलब सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ कि जैसे नेहा का जो कैरेक्टर है, या हम भी एक्टर्स हैं, तो कई बार ना बड़े ऐसे सीन्स आते हैं जो जिनमें सिर्फ आपको रोना नहीं है, आपको कई बार बिना कहे वो सब इमोट करना. तो इस तरह के जो सीन्स होते हैं ना, बड़े इमोशनली, फिजिकली, मेंटली बड़े ड्रेन कर देते हैं, आपको बहुत थका देते हैं. और क्योंकि आप इतना घुस चुके होते हो सीन में. और शी वॉज डूइंग इट डे नाइट. तो हैट्स ऑफ टू दिस गर्ल यार. शी इज़ अ स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ द शो. लेकिन आप क्या कहना चाहिए, दोनों जन आपको छोड़ के चले जाते, आप डेली शूट करते? हीरोइन करने के लिए किसने बोला था? और अगर हम जाते तो किसी की हिम्मत होती इसको कुछ करने की? मैंने तो नहीं कहा, इन लोगों ने बोला है कि भाई डे नाइट. बट आई वुड से कि मैं डे नाइट नहीं भी कर पाती अगर ये लोग साथ में ना होते. तो ये लोग हैं, हमारा शो चल रहा है, इतने स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स हैं, लोगों को कहानी पसंद आ रही है, तो डे नाइट तो क्या है यार, 24 घंटे कर लेंगे, कोई बात नहीं, नो इशू. बस आप लोग देखो. एक बार हमने 24 घंटे शूट किया था सबने. एंड वी वो ओनली एक दूसरे का सपोर्ट थे. मतलब है ना, ऐसा लगेगा ना अगर ये गिर रही है ना, तो दूसरा बोलेगा यू कैन डू इट. आई स्टिल रिमेम्बर रात के सुबह 9 बजे की शिफ्ट में, 9 बजे के कॉल टाइम में हम लोग आए हुए थे. एंड आफ्टर अ पॉइंट रात में 2:30-3 बजे के आसपास आई थिंक सब ऐसे हो गए थे कि टेप पे दे दो आप आंखें खोलने के लिए, क्योंकि आंख नहीं खुल रही है भाई, सुबह से सीन कर रहे हैं. हमारी जो बकचोदी चलती है ना वो 24 घंटे. सो वी वर प्लेइंग लिटरली अंताक्षरी. इतना बेसुरा गा रहे थे सब. ऑफिस पे कॉफीज आ रही है, अंताक्षरी खेल ली, सब कर लिया, दुनिया जहां की Zomato, बातें Swiggy, खत्म हो गई कि अब क्या करें. अब एक जगह रहना है, शूट करना है. वो भी एक रात थी, विचित्र रात थी जो हम कभी नहीं भूलेंगे. शूट्स करने में हमारी मेमोरीज बन रही है, Yes. बहुत सारी, मजा आ रहा है. या और अगर ऐसे को स्टार्स हो तो फिर तो और फन होता है. फिर तो आई थिंक मेघा इन लोगों के बिना मेघा नहीं होती. और मेघा के बिना हम नहीं होते. बट के लिए क्या कहेंगे, वो किस तरह से आपके सपोर्टिव हैं? ये मेरे पे डाल दिया, मेरे ऊपर ही डाल दिया यार. जो यही शूटिंग करती हूँ उन लोग के साथ, हम नहीं करते, इसलिए यू नो. हम ओके,
बट सीन्स अर्जुन ने भी बहुत किए हैं हमारे साथ। करते उतना हम नहीं करते ना। हाँ, मज़ा आया मुझे। जॉर्जिया में उन दोनों के साथ में थी, तो आई हैड ग्रेट फन। पर फन के अलावा बहुत सपोर्टिव हैं दोनों। और आई वुड से कि किंशु का जो ट्रैक, जो उसका कैरेक्टर चेंज हुआ है, मज़ा आ गया मुझे देखकर। ही वॉज वेरी नर्वस, और वो उन एक्टर्स में से है जिसे प्रेप की बहुत ज़रूरत है, उसे लगता है, लेकिन अगर वो अपना परफॉर्मेंस देने पर आए, सो ही इज़ ब्रिलियंट। एंड सेम गोज़ विद अर्जुन। और आई थिंक उसके कैरेक्टर को अगर मैं देखूं तो बहुत बहुत कुछ किया है उसने मेघा के लिए। और आई थिंक मेघा अगर उसके लिए जितना भी करे वो कम है, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है इकलौता जो जॉर्जिया में उस अकेली लड़की के लिए खड़ा रहा। उसने लड़ाई लड़ी है उसके लिए, और वो जेल से छुड़ा कर लेकर आया यहाँ पर, और मेघा को उसकी फैमिली से मिलवाया। तो मेरे लिए तो आई थिंक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम था वो, जॉर्जिया में भी और यहाँ पर भी अभी तक। सो बहुत बहुत सपोर्ट किया उसने। आने वाले दिनों में लव इंटरेस्ट देख सकते हैं शायद। अभी तो लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल मेघा और अर्जुन के दिल में ऐसा कुछ नहीं है। बस बहुत अच्छी दोस्ती कह सकते हैं। एक दोस्ती के नज़रिए से भी देखो रिश्ते को, सब कुछ डायरेक्टली वहीं कनेक्ट नहीं होता है। लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अच्छा कोई अगर किसी की मदद कर रहा है तो फिर अच्छा लव एंगल ही स्टार्ट होगा। बाकी ये टीवी है, कुछ भी हो सकता है। लास्टली हमें जानना चाहिए क्या सिचुएशन अभी आ गई, आप काफ़ी डरी हुई हैं, बुआ और आपकी मम्मा आपको संभाल रही हैं। ऑफ कोर्स हम मुझे संभाल रहे हैं, मुझे पूरा ख़ानदान संभाल रहा है इस वक्त। और बट यही कहूँगी कि हम डर नहीं रहे हैं, हम अपने लिए खड़े हो रहे हैं। और इंसाफ क्या है, इंसाफ की अब मैं लड़ाई- थक चुकी हूँ। इंसाफ की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इंसाफ लिए बिना हम चुप नहीं रहेंगे। और खुराना फैमिलीज के रेशो पे अगर मैं बात करूं तो 4:2 का रेशो है। 4 औरतें हैं घर में और 2 ही आदमी हैं, तो इसी से पता चलता है औरतें पूरी खड़ी हो गई हैं लड़ने के लिए। सो इट्स अ गर्ल विमेन एम्पावरमेंट शो। और पूरा विमेन एम्पावरमेंट को देखते हुए रिया, बुआ, मेघा एंड रंजिता चारों खड़ी हैं इस लड़ाई में, विद देयर बिगेस्ट सपोर्ट कृपाल एंड सुरेंद्र। सो एवरीबडी इज टुगेदर एंड जस्ट फाइटिंग फॉर द जस्टिस। कि मेरा फ़ोन में देखी कुछ डर जाती, फ़ोन तोड़ जाती, वो क्या सीन था? लड़के सबसे पहले ब्लैकमेल ही करते हैं। अगर उनकी मेल ईगो हर्ट हो जाए तो वो सोच रहा है कि मेघा बहुत कमज़ोर है, मुझे डरा देगा, मुझे ब्लैकमेल कर देगा, तो मैं चुप हो जाऊंगी। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला। Sir, what is the last weapon any man has to spoil women's it's a character. आप उसको डरा लो, उसने देखा मेघा ना डरी, जेल से नहीं डरी, कई चीज़ से नहीं डरी, तो अब उसके कैरेक्टर पे आ गए। कैरेक्टर पे जब इंसान आता है तो कोई भी डर जाता है, क्योंकि बदनामी खुद की भी होती है, फैमिली की भी होती है। उस चीज़ से वो डरी है, लेकिन फैमिली का सपोर्ट उसके साथ है, तो हम सब उसके साथ रहेंगे, लड़ेंगे, उसके अगेंस्ट FIR दर्ज करेंगे और उसको बचाएंगे। ओके, लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ कहना चाहिए जो आपको और आपकी हमारा शो कीप वॉचिंग मेगा बरसेंगे मंडे बरसेंगे, टू संडे yes. 7:30 7 o'clock डिलीट मार देना सब, कुछ नहीं कहा इन्होंने। 7 guys, 7 Yes. on Please colors. watch. बरसाओ प्यार, बरसाओ यस, please. मेघा बरसेंगे 7 o'clock ऑन कलर्स मंडे टू संडे। Yes. बहुत मेहनत कर रहे हैं सब लोग, तो नवरात्रि स्पेशल गाइस, प्लीज देखो।